Hello students, today we are going to discuss about the chapter Unit and Measurement. Unit and Measurement. देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं यूनिट क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके साथ एक यूनिट रिपोर्ट की जाती है। जैसे बात करें मास की, तो मास क्या होता है, मास के साथ हम लिखते हैं केजी। जैसे मास जो है 5 केजी है, ठीक है, तो हम लिखते हैं 5 केजी, जिसमें केजी एक यूनिट है। तो यूनिट जो होता है अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू मेजर a physical quantity is known as unit. Example, unit of mass is किलोग्राम, केजी, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राम, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, या फिर हम लेते हैं सेंटीमीटर। इसी तरीके से यूनिट ऑफ टाइम की बात करें, वो होता है सेकेंड, स्मॉल एस से इसको यूज करते हैं हम लोग ना। अब यूनिट जो है वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। एक अच्छे यूनिट के लिए हम बात करें तो एक सही यूनिट में क्या क्या होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और इनवेरिएंट होना चाहिए। मतलब यूनिट वेल डिफाइंड हो कि इसको ही बोलेंगे हम अपना यूनिट, वो एक्सेसिबल हो, आसानी से यूज किया जा सके, रिप्रोड्यूसिबल हो, मतलब उसके और भी प्रोटोटाइप्स तैयार किए जा सके, और इसी के साथ साथ वो इनवेरिएंट होना चाहिए, मतलब किसी भी कंडीशन में वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यूनिट जो है वो दो तरीके का है। यूनिट दो तरीके का है। पहला बेस और फंडामेंटल यूनिट, दूसरा जो है वो हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट, और एक और आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब बात करते हैं बेस या फंडामेंटल यूनिट की। बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। जब बेस या फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं तो यूजुअली does not expressed in term of other unit, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज बेस यूनिट। अब इनको जनरल तौर पे किसी दूसरे यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ये खुद के टर्म में आते हैं। और इसमें क्या होता है कि मास की बात करते हैं तो मास का हमारे पास एक्सेप्टेड यूनिट है किलोग्राम, केजी। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ का होता है मीटर। टाइम की बात करेंगे, टाइम का यूनिट सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका यूनिट है एम्पियर। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास हो गया केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डिफाइंड इंटेंसिटीज वो होता है मोल। मतलब जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये डिफाइंड इंटेंसिटीज के टर्म में, एंटिटी जो है लाइक हम बात करें मॉलिक्यूल कितने हैं, एटम कितने हैं, तो उसके टर्म में अगर बात करें तो मोल। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं तो उनकी टोटल यूनिट जो हमारे पास है वो 7 है। अब आते हैं डिराइव्ड पे। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या है? यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर यूनिट्स, या फिर यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें एरिया, एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसमें मीटर का हमने यूज किया है और मीटर का यूज इसमें 2 बार किया गया है। अगर ऐसे ही बात करें तो हमारे पास है फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसका मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड। बात करें वेलोसिटी तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि ये जो क्वांटिटी लिखी गई हैं इनमें यूनिट को अगर हम करते हैं इनके एक्सप्रेस यूनिट को, तो यहाँ पे क्या है कि हमें बेस यूनिट का हेल्प लेना पड़ रहा है। और भी ऐसे बहुत से हैं फिजिकल क्वांटिटी जिनकी अलग अलग यूनिट है, वो सभी हमारे जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 चीज़ें हमें ध्यान रखना है, बस 2 ही चीज़ें हैं। एक है प्लेन एंगल, रेडियन, इसका यूनिट है रेडियन। दूसरा सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टेरेडियन। इसको लिखते हैं एसआर से। रेडियन को हम RAD लिख सकते हैं जनरल तौर पे। तो यूनिट हमारे पास इस तरीके से 3 तरीके की होगी। एक तो बेस या फंडामेंटल हुआ, एक हमारे पास हो गया डिराइव्ड यूनिट, और एक हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो यूनिट बेस यूनिट है वो 7 फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी यूनिट जो है वो 7 ही हमारे पास बेस यूनिट है। मास का किलोग्राम, लेंथ का मास, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब बात आती है जब भी मेजर करते हैं किसी क्वांटिटी को तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होगा और साथ में उसका यूनिट होगा। N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट। अब देखिए N न्यूमेरिकल वैल्यू है, U हमारे पास यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू को यहां पे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नेगेटिव नहीं होता। ये नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और यूनिट, अब अगर किसी भी एक लेंथ को मेजर करते हैं तो अलग अलग यूनिट में मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएगा। जैसे बात करें 1 मीटर की लेंथ को मेजर करेंगे तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर भी हमारे पास आ सकता है रिजल्ट। अगर मीटर स्केल का यूज करेंगे तो 1 मीटर आएगा, और सेंटीमीटर स्केल में वो आएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना हमें। N1U1 इक्वल्स टू N2U2 जो है यहाँ पे, इसमें ध्यान देना है कि ये हम लिख सकते हैं NU इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, NU इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए अगर यूनिट बड़ा होगा
तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। जैसे मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पे मीटर के साथ केवल 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर के साथ 100 है। तो याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, या फिर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। इनके बीच में अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ आएगा यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये एक हाइपरबोलिक कर्व आएगा जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर यूनिट बहुत बड़ी होगी तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं यूनिट जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक हाइपरबोलिक कर्व हमें प्राप्त होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं 100 किलोमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1 लाख मीटर। देखिए किलोमीटर की यूनिट जो है, किलोमीटर जो डिस्टेंस की यूनिट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन 1 लाख मीटर जो है, अगर हम बात करें मीटर यहाँ पे जो है वो एक छोटा यूनिट है किलोमीटर से। तो किलोमीटर में क्या है कि मैग्नीट्यूड 100 है, जबकि मीटर में मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 1 लाख। 1 लाख 100 से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे यूनिट आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका मैग्नीट्यूड कम होगा। याद रखिए जो आपने डिस्टेंस मेजर की है वो डिस्टेंस नहीं बदल रही है, आपका यूनिट बदलने पे आपका रिजल्ट बदल रहा है। इस बात को हमें ध्यान देना